आगे पढ़ते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस में हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ना है, जो कि ये डायग्राम के मुताबिक मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूँगी। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस आर नंबर ऑफ शेल्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेल्स मीन्स के एटॉमिक रेडियस के जो ये देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सारे एलिमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता करके फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते रहते हैं। तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस आर नंबर ऑफ शेल्स के। नंबर ऑफ शेल्स के एटॉमिक रेडियस पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स मतलब कि एक एटम के या एक एलिमेंट का के अंदर जितने ज़्यादा शेल्स होंगे उतना ज़्यादा उनका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, इतना ज़्यादा उनका साइज़ इंक्रीज़ करेगा, एटम का साइज़। जैसा कि मैं आप लोगों को समझाती हूँ अच्छी तरह से। जैसा कि यहाँ पर मैंने ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, सारे नहीं लिखे लेकिन मैंने एक तरह से लिख दिए हैं ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ शेल देखें, नंबर ऑफ़ शेल कैसे अफेक्ट करेगा कि लिथियम के पास सबसे थोड़े नंबर ऑफ़ शेल्स हैं, उससे ज़्यादा सोडियम के पास हैं तो सोडियम और बड़ा हो जाएगा। पोटेशियम के पास उससे ज़्यादा शेल्स हैं तो वो और बड़ा हो जाएगा। जो इसके पास आरबी के पास और ज़्यादा बड़े शेल्स हैं तो इससे बड़ा इसका साइज़ होगा, और सबसे बड़ा साइज़ इसका होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ शेल्स सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से ये होता रहेगा। उसके बाद इस पर एक और फैक्टर जो उनसे अफेक्ट करता है वो है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज का पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के। जो शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कितनी है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि हम लोगों के पास एक ये समझो ये न्यूक्लियस है एटम का और ये एटम है, उसके पास इतने शेल हैं, 1 2 3 शेल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? जो उसके सबसे ज़्यादा करीब है वो सबसे ज़्यादा उससे अट्रैक्ट करेगा, जो उससे थोड़ा दूर है उसके पास उसकी अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी कम होगी, और जो उसके सबसे एंड पर है उसके पास उसकी अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होगी, मीन्स कि ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा न्यूक्लियर चार्ज। तो इसे कहते हैं कि जो रेडियस तक जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में आते हैं ना, तो उनका जो